ऑफ द क्लासेस। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करा था पीयर ट्यूटर पीयर ट्यूटरिंग के बारे में। इस वाली वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे पीयर ट्यूटरिंग स्ट्रैटेजीज़ के बारे में। तो ये चल रही है हमारी लर्निंग एंड टीचिंग की सीरीज़। इसके अंदर हमने पहले भी बहुत सारे वीडियोस हैं, वो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, जैसे कि लर्निंग, उसके करेक्टरिस्टिक, कोलैबोरेटिव लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, रोल ऑफ टीचर इन लर्निंग। तो अब हम आ जाते हैं इस वीडियो के अंदर पीयर ट्यूटरिंग की स्ट्रैटेजीज़ के बारे में। तो अब हम आते हैं इम्पॉर्टेंट पार्ट, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़। सबसे पहले यहाँ आती है क्रॉस एज ट्यूटरिंग, फिर आती है पीयर असिस्टेड लर्निंग स्ट्रैटेजीज़ जिसको पैल बोलते हैं, फिर आती है रेसिप्रोकल पीयर ट्यूटरिंग जिसको हम बोलते हैं RPT। तो ये स्ट्रैटेजीज़ क्लासरूम की सिचुएशन के अकॉर्डिंगली चूज़ की जाती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रॉस एज ट्यूटरिंग के बारे में। इस स्ट्रैटेजी में डिफरेंट एज ग्रुप के बच्चे जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, जिसके अंदर यंगर स्टूडेंट भी होते हैं और ओल्डर स्टूडेंट्स भी होते हैं। यहाँ पर क्रॉस एज ट्यूटरिंग में क्या हो रहा है कि एक क्लास स्टूडेंट 9th का स्टूडेंट है, दूसरा क्लास 6 का स्टूडेंट है। फॉर एग्जांपल 9th वाला 6 वाले को रीडिंग या मैथमेटिक्स सिखा रहा है, तो यह सीनियर स्टूडेंट जो है रोल मॉडल बन जाता है और स्टूडेंट उसको जो जूनियर है वो उससे ईजिली रिलेट कर पाता है। अच्छा, ये जो स्ट्रैटेजी है इस इफ़ेक्टिव कैसे फैसिलिटेट कैसे करते हैं, यहाँ पर थोड़ा बहुत सेल्फ मैनेजमेंट टूल का यूज़ होता है और यहाँ पर ये अप्लाई किया जाता है ज़्यादातर स्टूडेंट जिनमें डिसेबिलिटीज़ है एजुकेशन को लेके, या फिर स्टूडेंट वो अपनी स्किल्स का यूज़ करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये जो स्ट्रैटेजी है वो इफ़ेक्टिव है। इफ़ेक्टिव क्यों है? क्योंकि ये स्ट्रैटेजी लर्निंग को नेचुरल बना देती है, फॉर्मल नहीं। जूनियर स्टूडेंट को प्रेशर फील नहीं होता और वो काफ़ी इन्वॉल्व फील करता है, उसकी एकेडमिक और सोशल स्किल्स भी इम्प्रूव हो रही है। तो एकेडमिक के साथ साथ कम्युनिकेशन, जैसे हमने पहले डिस्कस करा, दोनों में बेनिफिट हो रहा है। साथ में जो सेल्फ एस्टीम है, जो सीनियर है उसकी बढ़ जाती है, उसके लिए बच्चों की रिस्पेक्ट भी बढ़ जाती है। तो एक स्टूडेंट फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम में है और सीनियर उसकी हेल्प कर रहा है, तो उसके कंसेप्ट भी रिवाइज हो रहे हैं सीनियर के, और जो जूनियर है वो बहुत ईजिली अपना डाउट पूछ लेता है। फिर आते हैं हम पैल्स में। पैल्स जिसको हम बोलते हैं पीयर असिस्टेंट लर्निंग स्ट्रैटेजी। पैल्स एक स्ट्रक्चर पीयर ट्यूटरिंग अप्रोच है। यहाँ पर स्टूडेंट स्पेसिफिक रूल्स फॉलो कर रहे हैं, ये रैंडम डिस्कशन नहीं है, इसमें क्लियर स्टेप्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। लाइक एक स्टूडेंट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, दूसरा उसको मॉनिटर कर रहा है और फीडबैक दे रहा है। तो यहाँ पर ये फीडबैक वाला जो स्टेप है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम जो पैल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं रीडिंग पैल्स की। इसका फोकस होता है रीडिंग स्किल्स का डेवलप करना। स्टूडेंट एक दूसरे की रीडिंग को इम्प्रूव करते हैं थ्रू करेक्शन एंड फीडबैक। तो फीडबैक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हियर। एक सिचुएशन डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट पैराग्राफ रीड कर रहा है, दूसरा उसकी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई कर रहा है और उसको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बता रहा है। इसको हम बोलते हैं रीडिंग पैल्स। फिर हम बात करते हैं मैथ पैल्स की। ये मैथ्स लर्निंग के लिए यूज़ हो रहा है। ऑब्वियसली स्टूडेंट प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है और दूसरा स्टूडेंट उसको वेरीफाई करके देख रहा है। एक स्टूडेंट सॉल्यूशन लिख रहा है और दूसरा स्टेप बाय स्टेप चेक कर रहा है और एरर्स को हाईलाइट कर रहा है। तो ये हाई लेवल फीडबैक जो पेयर के अंदर हो रहा है वो इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपको कोई वर्बल रिहर्सल करने की ज़रूरत नहीं हो रही और स्टेप बाय स्टेप फीडबैक मिल रहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ दिस। अब पैल्स को फैसिलिटेट कैसे किया जाता है हम उसको डिस्कस करते हैं। पैल्स इंश्योर कर रहा है कि स्टूडेंट एक्टिवली लर्निंग प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है, फर्स्टली। सेकेंडली कोई भी स्टूडेंट इग्नोर नहीं होता है इसमें। इवन वीक स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट करता है क्योंकि उसको पार्टनर का सपोर्ट मिलता है। तो पैल्स जो है वो कंपेरेटिवली ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। हम बात करेंगे एविडेंस ऑफ इफेक्टिवनेस की। रिसर्च शो करती है कि पैल से एकेडमिक परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है। तो ये तो जो है प्रूवन फैक्ट है, और स्टूडेंट ज़्यादा इंगेज रहते हैं और उनकी अंडरस्टैंडिंग डिपेंड हो रही है। तो रेगुलर प्रैक्टिस के थ्रू स्टूडेंट के स्कोर जो है ग्रेजुअली इम्प्रूव हो रहे हैं। फिर आता है हमारा जो थर्ड लर्निंग स्ट्रैटेजी है, दैट इज़ रेसिप्रोकल पीयर ट्यूटरिंग। इसके अंदर स्टूडेंट जो है अपने रोल्स को एक्सचेंज कर रहे हैं। स्टूडेंट कभी ट्यूटर होता है तो कभी लर्नर होता है। पहले एक स्टूडेंट एक्सप्लेन करता है, फिर रोल स्विच होते हैं और दूसरा स्टूडेंट एक्सप्लेन कर रहा है। तो यहाँ पर ऑल्टरनेशन चल रही है ट्यूटर और ट्यूटर के दोनों के बीच में। अच्छा, अब ये फैसिलिटेट कैसे होता है? RPT इंश्योर कर रहा है कि लर्निंग वन साइडेड ना हो। हर स्टूडेंट दोनों रोल एक्सपीरियंस कर रहा है। हर स्टूडेंट को बोलने, एक्सप्लेन करने और डाउट क्लियर करने का
इक्वल चांस मिल रहा है। तो यहाँ पर कोऑपरेटिव रोल रिवर्सल हो रहा है और ये कंट्रोल ओवर लर्निंग और सेल्फ मैनेजमेंट स्किल और दूसरों के साथ कोऑपरेट कैसे करना है वो सब सिखा रहा है। अच्छा, इसका एविडेंस ऑफ इफेक्टिवनेस क्या है? आरपीटी जो है ये इस कंसेप्ट को क्लैरिफाई और रिटेंशन दोनों को इम्प्रूव कर रहा है। स्टूडेंट इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन के थ्रू डीपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट है, एकेडमिक गेन भी हो रहा है और रिटेंशन भी हो रही है। तो ये जो है इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, स्कूल डिस्ट्रिक्ट हर लेवल पे इसको जो है इम्प्लीकेट किया जा सकता है। अब बात करते हैं गोल ऑफ पीयर ट्यूटरिंग की। तो कंक्लूज़न हमारा ये है, पीयर ट्यूटरिंग जो है वो एक इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी है जो क्लासरूम को इंटरेक्टिव और हर स्टूडेंट सेंटर्ड बनाता है। अब एज अ टीचर आपका रोल सिर्फ नॉलेज देना नहीं है, बल्कि एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है जब स्टूडेंट एक दूसरे से भी सीखे, और जब लर्निंग कोलैबोरेटिव हो जाती है तो तब अंडरस्टैंडिंग नेचुरली ही इम्प्रूव हो जाती है। तो ये था हमारा स्ट्रैटेजीज़ के बारे में। नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ टीचर इन पीयर ट्यूटरिंग और बेनिफिट्स ऑफ पीयर ट्यूटरिंग। थैंक यू।